हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। माई सेल्फ पूजा और आज का अपना टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी पार्ट 2। पिछला पार्ट अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में कि डाइवर्सिटी क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक ह्यूमन बीइंग होता है वो कभी अकेले नहीं रह सकता। एक कभी आपने देखा किसी इंसान को बिल्कुल अलग से, हमेशा किसी से कांटेक्ट नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखता, कोई उनके रिलेटिव्स नहीं है, वो अकेला है, अपनी पूरी जिंदगी अकेला बिता रहा है। इज दैट पॉसिबल? कोई भी छोटा बच्चा या बड़ा, कि कोई ना कोई तो उसका ग्रुप होता ही होता है, कोई ना कोई तो उसके फ्रेंड्स होते ही होते हैं। वो अकेला अपनी पूरी लाइफ सरवाइव अकेले नहीं कर सकता, राइट? उसको अपने साथ अपने लोग चाहिए, अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, अपने अच्छे टाइम, अच्छा वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सोशल ग्रुप के साथ शेयर करें। तो ह्यूमन के लिए सबसे बड़ा क्या है कि उसके कोई ना कोई उसका सोशल ग्रुप होना चाहिए उसके साथ। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। पता ही है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारे रिलीजन्स है, राइट? फिर भी हम लोग इंडिया इतना अलग अलग डाइवर्सिटी होते हुए भी हम सब साथ में मिलकर रहते हैं। सारे कल्चर, सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं, सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। स्कूल्स में भी हॉलीडेज होते हैं। हाँ, कई तरह के लोग बाग ड्रेसेस होती है उनकी, अपने अलग अलग ट्रेडिशन का अपना अलग अलग गेटअप्स होता है, उनके अपनी अलग लैंग्वेजेस होती है, राइट? इतना सारा कुछ होते हुए भी हम इंडिया अपन सारे लोग कैसे रहते हैं? यूनिटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं। ठीक है, एक इतने सारे रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, राइट, क्रिश्चियन, सिख, इसके अलावा भी पारसी हो गया, पंजाबी हो गया, राइट? तो इतना सारा ट्रेडिशन, इतने सारे, तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोशल ग्रुप का। ठीक है, साथ में मिलके रहने का। फ्रेंड्स कैन बी फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। अब सोशल ग्रुप में रहेंगे तो ऑब्वियसली हम सोसाइटी में रहेंगे, तो हमारे कोई ना कोई फ्रेंड बनेगा। ठीक है, चाहे वो फ्रेंड अलग, हमारे कल्चर से अलग हो, हमारे ट्रेडिशन से अलग हो, राइट? चाहे उनका कलर टोन कैसा भी हो, वो कोई और रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो कोई और स्टेट से बिलोंग करता हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम फ्रेंड्स बनाते हैं तब हम ये नहीं देखते कि वो कौन सा रिलीजन का है, राइट? हम फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं कि हमारी थिंकिंग मिलनी चाहिए, हम उसके साथ रहे तो हमें अच्छा लगे, हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, वो जब हमें प्रॉब्लम हो तो वो हमारी हेल्प करे या हम उसकी हेल्प करें, राइट? तो फ्रेंड्स बनाने से पहले हम देखते हैं कि वो कौन सा कल्चर का है, कौन सा ट्रेडिशन का है, कौन सा रिलीजन का है, कौन सा स्टेट का है, या वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है। नहीं, हम अपने स्कूल में, हमारी सोसाइटी में, हमारे ग्रुप्स में हम उसी को फ्रेंड बनाते हैं जिसके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, राइट? हम अपनी बातें शेयर करने में हमें उसको मजा आएगा। ठीक है, ये नहीं कि जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक पर्सन है वो डिसेबल है, उसके साथ बच्चे नहीं रहेंगे, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें उसके साथ रहने में मजा आ रहा है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगेगा, हम ये नहीं देखते कि वो रिच है या वो पुअर है, राइट? इन इक्वालिटी नहीं आएगी हमें। अगर हमारे फ्रेंड के साथ रहना अच्छा लगा तो हम उसके साथ फ्रेंड रहेंगे। तो ठीक है, फ्रेंड कोई सा भी बैकग्राउंड का हो सकता है, चाहे वो रिलीजन का हो या कोई कल्चर का हो, किसी का भी हो। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम उसके साथ रहना अच्छा लगता है, हमें उसका फ्रेंड बनना अच्छा लगता है, उसको फ्रेंड बनाना अच्छा लगता है, एक दूसरे के प्रॉब्लम में एक दूसरे की हेल्प करना हमें अच्छा लगता है। तो फ्रेंडशिप कभी भी डाइवर्सिटी नहीं देखती है, राइट? एक एग्जाम्पल है अपने इसमें, हमारी एनसीईआरटी बुक में है, समीर एक एंड समीर दो। मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। समीर एक जो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, राइट? और समीर दो जिस क्या है, थोड़ा सा पुअर है। ठीक है, वो न्यूज़पेपर वगैरह बेचता है, ये ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे। तो ये जो समीर एक है वो स्कूल्स वगैरह कहीं आता जाता है, तो वो अपनी साइकिल में जाता है। तो समीर दो क्या करता है, उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर शो करता है। उसको लगता है कि वो अच्छा दिख रहा है तो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे स्कूल का, तो वो इंग्लिश न्यूज़पेपर शो करता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो हिंदी लेना है। तो उसको बहुत शॉक्ड होता है समीर दो को कि यार ये हिंदी क्यों ले रहा है, ये तो अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। तो वो समीर एक बोलता है कि क्यों, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, दिस इज माई सब्जेक्ट इन आवर स्कूल, वाई डोंट आई? तो वो बोलता है यार क्यों, आप ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो तभी वो रेड लाइट ऑन हो जाती है, ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो चला जाता है। अगले दिन वो वापस आता है तो उसको हिंदी न्यूज़पेपर देता है। अगेन वो उसको पूछते हैं यार ये सब्जेक्ट क्या होता है? वो बोलता है कि सब्जेक्ट वो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। अगेन वापस ग्रीन लाइट हो जाती है तो वापस वो चला जाता है।
फिर वो अगले दिन वापस उसको मिलता है, तो वो उनकी थोड़ी बातचीत होती है, तो वो बताता है कि मेरा नाम समीर है, तो वो बोलता है यार मेरा नाम भी समीर है। ठीक है, तो वो अपने बारे में आपस में थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं। समीर का मतलब क्या होता है, अब वो जो हिंदू होता है वो बोलता है, जो समीर एक होता है वो हिंदू होता है, वो बोलता है कि समीर का मतलब होता है हनुमान जी का एक नाम होता है, राइट। तो वो अपने बारे में बताता है कि तुम कभी स्कूल गए हो, समीर दोस्त से पूछता है। बोल नहीं, मैं कभी नहीं गया, मैं बचपन से यहाँ पे पहले अपनी मम्मा के साथ यहाँ पे काम सीखा था, काम मम्मा कराती थी, अब वो यहाँ नहीं है, वो मेरठ में है। अगेन ग्रीन लाइट करती वो चला जाता है। अगले दिन वापस मिलता है, वो बोलता है मेरा भी नाम समीर है, राइट। तो वो बोलता है कि अच्छा आपसे क्या हुआ, समीर एक एंड समीर दो, दोनों हैंड चेक करते हैं, राइट। फिर वो अगले दिन जब मिलता है तो वो बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा वहां, मेरठ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोलता है यार वहां पे तो कुछ ऐसे दंगे वगैरह सब हुए। बोला हाँ मैं मॉमडन समीर हूँ, राइट। अगले 2-3 दिन तक वापस वो देखता है तो वहां पे ट्रैफिक लाइट में वो समीर नहीं होता है। ना कोई न्यूज़पेपर में उनकी इंफॉर्मेशन होती है, ना कुछ होता है, हो सकता है वो मेरठ चला गया। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी शो करता है। एक अमीर है, एक गरीब है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक स्कूल जाता है, एक स्कूल नहीं जाता, एक इंग्लिश और हिंदी अच्छा पढ़ सकता है, एक हिंदी और एक कैन भी लोकल लैंग्वेज यूज करता है। ठीक है, बट दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, दोनों आपस में बात करना अच्छा लगता था। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे इनइक्वालिटी क्या है, राइट, हमारे में डिफरेंसेस क्या है, हम कौन कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं, राइट, हमारे स्टेटस क्या है, ये नहीं बिल्ड करें। ये लोग आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे, दोनों को बातचीत करने में अच्छा लगता था, राइट। ये हमारे कल्चर में, हमारे हिंदू जो ट्रेडिशन है उसमें एक स्टोरी है कृष्ण और सुदामा की। ये भी कुछ कुछ समीरे को समीर दो से मिलती है, राइट। सुदामा जी जो ब्राह्मण थे और कृष्ण जी जो एक बहुत बड़े राजा थे, द्वारका के मथुरा के राजा थे, राइट। पर दोनों में ये अमीरी और गरीबी का कोई फर्क आया नहीं। आपने भी अपनी मामा से या दादी से नाना नानी से किसी भी से स्टोरी सुनी होगी कि कृष्ण की और जो सुदामा की दोस्ती थी वो बहुत ज्यादा क्लोज थी। दोनों के बीच में स्टेटस बिल्कुल भी नहीं आया, अमीरी गरीबी बिल्कुल भी नहीं आई। एक राजा था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक आराम से खूब पैसों में रहता था, कोई कमी नहीं थी, और एक क्या था, बहुत गरीब था जो अपने बच्चों का भी पेट मुश्किल से भर पाता था। बट जब सुदामा जी कृष्ण जी के पास आए, जो उनको हेल्प चाहिए थी, तो कृष्ण जी ने बिना हिचक के उनकी हेल्प करी। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हिंदू जो ट्रेडिशंस है, जो हम बुक्स में पढ़ा है, ये इसका। एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राम और सुग्रीव का। पढ़ा होगा आपने रामायण में, इन दोनों की फ्रेंडशिप थी। एक क्या था, एक इंसान था, राइट, और एक क्या था, वानर था। पर दोनों ने एक दूसरे की बहुत हेल्प करी। दोनों को एक दूसरे के जब मुसीबत थी, प्रॉब्लम्स थी, दोनों एक दूसरे के लिए खड़े थे, एक दूसरे की जो किंगडम्स थे उसको मिलाने में हेल्प करी थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। दोनों ने ये नहीं देखा हम किस चीज से बिलोंग कर रहे हैं या कहाँ से हम आए हैं या हमारा कहाँ से लिंकअप है, कुछ भी नहीं। दोनों बस एक ही चीज जानते थे, फ्रेंडशिप को। इनमें डाइवर्सिटी आई नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं देखा कि डाइवर्सिटी का, बस एक दूसरे की फ्रेंडशिप में एक दूसरे का सपोर्ट किया। इंडियन गवर्नमेंट का भी सबसे अच्छा ये वर्क है राइट टू एजुकेशन। इसके पीछे एक ही वजह है राइट टू एजुकेशन के लिए, कि जो भी पुअर पीपल्स है, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जिनका टैलेंट है, जो अच्छी स्कूल से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एज अ इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से वो अपनी अच्छी स्कूल से बच्चों को नहीं डाल सकते, तो ये भेदभाव खत्म होगी, इन इक्वालिटी खत्म हो, जिससे क्या हो, जो गरीब का बच्चा है वो भी अच्छी स्कूल में पढ़ के अच्छी एजुकेशन लेके ग्रो कर सके, अपने आप को डेवलप कर सके। तो इससे क्या करती गवर्नमेंट, जो भी स्कूल्स है उसमें कुछ सीट्स आरटी के बच्चों के लिए रख देती है। ठीक है, उसको रिजर्व कर देते हैं कि वहां पे उन्हीं बच्चों के एडमिशन होंगे जो आरटी के अकॉर्डिंग के अंतर्गत के अंदर आते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, वो बड़ी स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, उसका पूरा पेमेंट वगैरह सरकार उठाती है, पूरा खर्चा सरकार उठाती है, और वो अच्छा एजुकेशन लेते हैं। इससे क्या होता है, वो बच्चा अच्छा, अगर टैलेंटेड बच्चा है वो बहुत कुछ सीखेगा बड़ी स्कूल्स में, न्यू स्कूल्स में। जो पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, वहां से बच्चा पढ़ता है, लिखता है, काफी कुछ सीखता है, ग्रो करता है, अच्छी अच्छी कंपनी ज्वाइन करता है, जॉब करता है, ये कुछ अपना बिजनेस करता है।
तो वो उससे क्या होता है, जो हमारे इंडिया में गरीबी है वो धीरे धीरे खत्म होगी। ये सबसे अच्छा स्टेप है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जो हमारी गरीबी मिटाने, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, एजुकेशन नहीं लेगा, तब तक वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। उसकी जो गरीबी है वो कभी खत्म नहीं होगी। हमारे जो इंडियन कल्चर है, आज तक क्या आता है, जो अगर कोई भी पर्सन है जो काम कर रहा है, उसका बेटा भी वो काम करेगा। सपोज करो कोई पर्सन है वो फार्मर है, तो यही माना जाता है कि अगर वो फार्मर है तो उसका बेटा भी फार्मर होगा। कोई का पर्सन कारपेंटर है, तो वो उसका बेटा भी कारपेंटरी का काम करेगा। क्यों? ऐसा कोई जरूरी है? वो कोई कहीं लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। अगर उस बच्चे में टैलेंट है, वो पढ़ना चाहता है, वो कुछ और फील्ड में अपना जॉब करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, अपना ग्रो करना चाहता है, ऑब्वियसली ये कहीं नहीं लिखा कारपेंटर का बेटा भी कारपेंटर बनेगा, फार्मर का बेटा फार्मर बनेगा, या बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बनेगा, सिंगर का बेटा सिंगर बनेगा। ये बेटा या बेटी वॉट एवर इट इज, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनइक्वालिटी मिटाने के लिए, अमीरी गरीबी मिटाने के लिए एक अच्छा किया है कि गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चे दोनों साथ में मिले, साथ में मिलकर पढ़ाई करें। ठीक है, जितना उसको हक है पढ़ने का, उतना ही गरीब के बच्चे को भी है। राइट, तो इससे क्या हुआ, इनइक्वालिटी खत्म होती है, बच्चे साथ में मिलकर पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, काफी किसी से सीखते हैं, टिफिन शेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी खत्म होती है, वो बच्चा भी कभी ना कभी ग्रो करेगा, अच्छी एजुकेशन लेकर ग्रो करेगा, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का उसको भी हक है। ठीक है, तो एक गरीबी मिटाने का ये सबसे अच्छा उदाहरण है अपनी इंडियन गवर्नमेंट का। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं कंफर्म बोल रही हूँ कि मैं आपको आपके डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। ठीक है गाइज, टिल देन बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके गाइज।